औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी बेसिक इलेक्ट्रिकल एमसीक्यूज़ हैं। ये डी इलेक्ट्रिकल और एटॉमिक टेक वन के लिए बहुत आते हैं। पहला जो एमसीक्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जो पावर देते हैं, जैसे करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स एक्टिव एलिमेंट है। रजिस्टर हो गया, लैंप्स हो गया, कैपेसिटर हो गया और बाकी जो एलिमेंट होते हैं वो पैसिव एलिमेंट हैं जी। इसका जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है P is the power of a star connecting system, then what will be power of an equivalent delta connected system। इसका ऑप्शन जी ऑप्शन ए पी है, बी 3P है, इसका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी मैग्नेटिक फ्लक्स हैज़ द यूनिट ऑफ। जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसका यूनिट क्या है जी। उसका ऑप्शन सी पे है वाइबर। उसका वाइबर होता है न्यूटन फोर्स का होता है, और टेस्ला जो होता है ये फ्लक्स डेंसिटी का होता है। ये ऑप्शन सी होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वोल्टेज द इंड्यूस इन आन इंडक्टर रिप्रेजेंट एज। जो इंडक्टर होता है उसके वोल्टेज जो इंड्यूस्ड होती है उसको किस से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ऑप्शन ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स इंडक्टेंस एंड करंट थ्रू इट। ऑप्शन बी रेशियो ऑफ द इंडक्टेंस एंड द करंट थ्रू इट। ऑप्शन द रेशियो ऑफ द करंट थ्रू इट to the inductance। D product of it inductance and rate of change of current through it। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है जी इंस्टेंटेनियस पावर इन इंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द। ऑप्शन ए प्रोडक्ट ऑफ द इंस्टेंटेनियस करंट एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ऑप्शन स्क्वायर ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट स्क्वायर ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट टेम्परेचर ऑफ द इंडक्टर। तो इसका जी ऑप्शन है जी ए प्रोडक्ट ऑफ द इंस्टेंटेनियस करंट एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे जी द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। जो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है उसे ओम कहते हैं, और रेजिस्टिविटी का यूनिट जो होता है वो कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टिविटी होती है उसका यूनिट होता है ओम मीटर। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है हाउ मेनी कॉलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू ए सर्किट कैरिंग ए कंडक्टर करंट ऑफ 10 एम्पेयर इन 1 मिनट। यहाँ पे फार्मूला लगेगा जी I इज इक्वल टू क्यू टी। यहाँ पे हमें चाहिए जी Q चाहिए, तो Q इज इक्वल टू I एंड I ज़रब आता है जी टी। I 10 एम्पेयर है, T 1 मिनट है, और इसको 60 सेकंड करेंगे जी। 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है, तो 10 ज़रबे 60 ये 600। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अच्छा जी द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ डायमीटर D and length I is R ohm if the diameter of the conductor is half and its length is double the resistance will be। ये क्वेश्चन कहता है कि एक रेजिस्टेंस है उसका R ohm है, उसकी अगर हम लेंथ बढ़ाते हैं, लंबाई बढ़ाते हैं, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो डायमीटर होता है उसको कम करते हैं, तो फिर क्या होगा, वो कितने ओम हो जाएगा। मतलब इसमें दो चीज़ें बढ़ाते हैं। यहाँ पे जो लगेगा लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, जिसके मुताबिक जब लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ती है, और डायमीटर या क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होती है। तो इसके ऑप्शन ए पे R ओम है, ऑप्शन बी पे 2R है, और ऑप्शन सी पे 4R है, और ऑप्शन डी पे 8R है। तो ये होगा जी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर डिपेंड ऑन।
जो एक कंडक्टर होता है उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो किस पे डिपेंड करता है? एरिया ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का जो एरिया होता है उस पर डिपेंड करती है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की जो लंबाई होती है उस पर डिपेंड करती है। टाइप ऑफ मटेरियल, जिस मटेरियल का वो बना होता है, जैसे कॉपर है, कॉपर की रेजिस्टिविटी कम होती है इसके मुकाबले में, जैसे मेटल है लोहा, उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। तो ये ऑप्शन सी होगा, टाइप ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ़ 1 एम्पेयर करंट फ्लो इन अ सर्किट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज़। इसका ऑप्शन ए होगा 0.625 × 10 की ताकत 19 इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे 1 एम्पेयर करंट जब किसी सर्किट में से गुजरेगी। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट और एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव वो एलिमेंट होते हैं जो पावर देते हैं और पैसिव वो होते हैं जो पावर लेते हैं। जैसे पैसिव में रजिस्टर भी पैसिव है, ये भी कंजप्शन करता है, बल्ब भी कंजप्शन। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, यानी दोनों होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर डिसिपेशन इन आइडियल इंडक्टर इज। इंडक्टर जो है ना वो पावर डिसिपेट नहीं करता, बल्कि इंडक्टर और कैपेसिटर वो दोनों स्टोर करते हैं, और रजिस्टर जो है ना वो पावर को डिसिपेट करता है। तो इस ऑप्शन है मैक्सिमम बी, मिनिमम सी, ज़ीरो। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडक्टर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ। हाँ, इंडक्टर एल बराबर होता है डी आई ओवर डी टी, सडन चेंज ऑफ करंट नॉट अलाउड। तो ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कैपेसिटर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ वोल्टेज, जैसे C बराबर होता है डी वी ओवर डी टी। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, वोल्टेज। इंटरनल रेजिस्टेंस आइडियल वोल्टेज सोर्स। हाँ, जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है उसके इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होती है? आइडियल जो वोल्टेज सोर्स होता है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होती है, और जो आइडियल करंट सोर्स होता है उसकी इन्फिनिटी होती है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, 0 है, बी इन्फिनिटी है, सी इन्फिनिट और डी सोम। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल करंट सोर्स। हाँ, करंट सोर्स की जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी इन्फिनिट, ऑप्शन सी इन्फिनिट, ऑप्शन डी सोम। तो इसका होगा जी ऑप्शन बी इन्फिनिट होगी। वोल्टेज की 0 होती है और करंट की इन्फिनिट होती है। विच क्वांटिटी शुड बी मेजर बाय द वोल्ट मीटर। हाँ, वोल्ट मीटर के साथ आप क्या करंट की पैमाइश करते हैं, वोल्टेज की करते हैं, पावर की करते हैं, या स्पीड की करते हैं? तो वोल्टेज के साथ, वोल्ट मीटर के साथ हम जो मेजर करते हैं वो वोल्टेज, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। विच क्वांटिटी कंसिस्ट ऑफ ए यूनिट 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर जो एनर्जी का यूनिट है ना वो किलोवाट आवर है, और जो पावर का है वो वाट है, चार्ज का कूलम है, और टाइम का सेकंड है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो यूनिट। नो यूनिट किसका यूनिट नहीं है? परमेबिलिटी, ऑप्शन ए परमेबिलिटी, ऑप्शन बी मोमेंट ऑफ मैग्नेट है, ऑप्शन सी मैग्नेटिक सब्सिटेबिलिटी। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कंसिस्ट ऑफ एसआई यूनिट एज वाट। तो वाट किसका होगा? यहाँ पे ऑप्शन ए पे फोर्स का न्यूटन है, चार्ज का कूलम है, करंट का एम्पेयर है, और ऑप्शन डी पे पावर है। तो पावर का होगा वाट होगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा।